हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। मेरा नाम है गन्नू। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी 6 क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.3। तो चलिए आए प्यारे बच्चों, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की हमारी प्रश्नावली 1.3 में हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, देखिए प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक मोटे तौर पर 100 तक का सन्निकटन मान निकालना है, उसी तरह हमें 10 तक का भी सन्निकटन मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमें उसका पहला दे रखा है। पहला हमें क्या दे रखा है, 439, 334, 4317। ठीक है, तो हम इस संख्या को यहाँ ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 तक का सन्निकटन मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 तक का सन्निकटतम। ठीक है, अब हम इस संख्या को उतार लेंगे। हमें क्या दे रखा है, 439 प्लस 334 प्लस 4317। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे 100 तक का और इस तरफ निकालेंगे हम 10 तक का। 10 तक का सन्निकटतम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 439। ठीक है, ले लेती हूं। अब इसका सन्निकटन मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाला अंक देखेंगे। सैकड़ा वाला अंक हमें दे रखा है 4, उसके बाद वाली संख्या में दे रखी है 2, तो हम 2 0 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 400 के बाद आता है 500। ठीक है, अब देखिए 4 के बाद वाला अंक देखना है। 4 के बाद वाला अंक हमें क्या दे रखा है, 3। तो 3 छोटी संख्या होती है, 5 से छोटी संख्या होती है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह हम इस छोटी संख्या को ले लेंगे। तो हमारा 439 का क्या आएगा, 400, फिर प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब हम 334 का निकालेंगे। 334 का सन्निकटन मान क्या होता है, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम इकाई, दाई, सैकड़ा वाला अंक देखें। सैकड़ा वाला अंक हमें 3 दे रखा, 3 यहाँ लगा देंगे। इसके बाद वाले अंक हमें 2 दे रखे हैं, तो 2 हम 2 0 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 300 के बाद आता है 400। ठीक, सैकड़ा के बाद वाला अंक हमें देखेंगे इकाई, दहाई। दहाई वाला अंक हमें क्या दे रखा है, 3। 3 5 से छोटी संख्या होती है, तो उसी तरह हम क्या ले लेंगे, इसका छोटा अंक ले लेंगे, हम ले लेंगे 300। तो 334 का हमारा आया है 300। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तरह हम क्या करेंगे, 4317 का सन्निकटन मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हमें 1000 तक अंक दे रखा। हमें क्या करना है, सिर्फ 100 तक का सन्निकटन मान निकालना, इकाई, दाई, सैकड़ा तक का। ठीक है, तो हम इस 4 को ऐसे कैसे लिख देंगे, हमें इकाई, सैकड़ा क्या दे रखा है, हमें 3 ऐसा लिख देंगे। इसके बाद वाले अंक हमें 2 दे रखे हैं, तो 2 0 हम यहाँ लगा देंगे। हमारा यहाँ हो जाएगा 4300। 4300 के बाद आता है 4400। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 के बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 1। 1 5 से छोटी संख्या होती है, तो उसी तरह हम इस छोटी संख्या को हम यहाँ ले लेंगे, 4300। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब हम इसका करेंगे, इसका आकलन करेंगे, मोटे तौर पर आकलन करेंगे। ठीक है, तो आकलन करने पर क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 400 यहाँ लिख दूंगी, 300 यहाँ लिख दूंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इकाई का अंक इकाई के नीचे ही लिखें, इससे हम अपनी जोड़ आसानी हो जाएगी। इकाई का इकाई के नीचे लिखेंगे 0 0, 3 का 3 और 4। अब हम इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 3 और 3 6, 6 और 4 हमारा 10। एक हासिल यहाँ लगा देंगे, 1 और 4 हमारा होता है 5। तो हमारा आंसर क्या आया, 5000।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह हम क्या करेंगे, हम 10 तक का सन्निकटन मान निकालेंगे। तो हम ये संख्या यहां ले लेंगे, 4039 प्लस 334 प्लस 4317 हमें ये दे रखा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इस 439 का हम सन्निकटन मान निकालें। कहाँ तक का निकालना है हमें, दहाई तक का, इकाई दहाई यहाँ तक का हमें सन्निकटन मान निकालना है। इसके आगे वाला अंक हमें 4 दे रखा है, इसके बाद वाला अंक हमें 3 दे रखा है। 3 के बाद वाला अंक हमें क्या है 1, तो 1 0 हम यहाँ लगा देंगे। 430 के बाद आता है 440। ठीक है, अब इस 3 के बाद वाला अंक देखेंगे, हमें क्या दे रखा है 9, 9 5 से बड़ी संख्या होती है, तो उसी तरह हमें 440 को ले लेंगे। 439 का हमारा सन्निकटन मान आएगा 440। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम 334 का सन्निकटन मान लेंगे, इकाई दहाई का अंक लेंगे। आगे का हम ऐसे कैसा लिख देंगे, दहाई का अंक ऐसे कैसा लिख देंगे, इसके बाद वाला अंक हमें दे रखा है 1 4, तो हम इसका 1 0 लगा देंगे। 330 के बाद आता है 340, इसके बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 4, 4 5 से छोटी संख्या होती है, उसी तरह हमें 330 छोटी संख्या हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 4317 इसका सन्निकटन मान लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हमें 1000 तक का देगा, इकाई दहाई तक का ही निकालना है, तो इन दो संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद वाला अंक हम यहाँ लिख देंगे, इसके बाद वाला अंक हमें 1 दे रखा है मतलब 7, तो इसका 1 0 हम यहाँ लगा देंगे। 4310 के बाद आता है 4320। ठीक है, इसके एक के बाद वाला अंक हम देखेंगे बच्चों, हमें दे रखा है 5, 5 मतलब 7, तो 7 5 से बड़ी संख्या होती है, तो हम उसी तरह क्या ले लेंगे 4320। हमारा इसका सन्निकटन मान क्या आया है 4320, ये 17 के पास है। अब क्या करेंगे, हम आकलन करने पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 440 हम यहाँ लिख देंगे, 330 यहाँ लिख देंगे, इकाई के नीचे लिखेंगे 0 2 3 और 4। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, 0 का 0, 4 हमारा आया है, 4 और 3 होता है 7, 7 और 2 9। ठीक है, 3 और 3 6 और 4 0 10, हासिल लगा 1, 1 और 4 5, तो हमारा क्या आया है, हमारा आया है 5090। हमारा आंसर क्या आया। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। इसी तरह हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे अब, है ना। यहां देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका हमें बी दे रखा है, हमें दे रखा है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हमारा क्या होगा 1,08,734 माइनस करेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 को हम साथ में पढ़ते हैं ना, तो हमारा क्या है 47,599। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, मोटे तौर पर 100 तक का सन्निकटन मान निकालेंगे। तो कैसे निकालें, इकाई दाई सैकड़ा तक का, मतलब यहाँ तक की संख्या का हमें सन्निकटन मान निकालना है। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम 1,08,734 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हमें यहाँ तक का सन्निकटन मान निकालना है, तो इसके आगे वाली संख्या हम ऐसी की ऐसी लिख देंगे, इसके बाद वाला अंक भी हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद वाले अंक हमें कितने दे रखे हैं 2, तो 2 0 हम यहाँ लगा देंगे। 1,08,700 के बाद आता है 1,08,800। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इस 7 का बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 3, 3 5 से छोटी संख्या होती है, तो उसी तरह हम इस छोटी संख्या को हम यहाँ ले लेंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा 1,08,700, ये 7,034 के पास वाली संख्या है। ठीक है, उसी तरह माइनस लगा देंगे। अब देखिए हमारा है 47,599। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा तक का निकालना है, आगे वाली संख्या हम ऐसी कैसे लिख देंगे
इसके बाद वाले 2 अंक दे रखे, 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। 4400 के बाद आता है 500 के बाद आता है हमारा 600। ठीक है, अब देखिए इस 5 के बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 9, 9 5 से बड़ी संख्या होती है तो हम उसी तरह इस बड़ी संख्या को यहाँ लिख लेंगे 47,600। ये 599 के पास वाला अंक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इनका आकलन करेंगे। आकलन करने पर हम क्या करेंगे, इस 1,08,070 को हम 77,600 से माइनस करेंगे। इक्का के नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, 0 में से 4 नहीं जाता, 1 हम इसे हासिल उधार लेंगे, हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आया, 61,100। ये हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह हम 10 तक का सन्निकटन मान निकालेंगे। हम यहाँ ये संख्या ऐसी कैसी हम यहाँ लिख देंगे, 1,08,734 माइनस 77,599। अब क्या करना है, हमें इकाई दहाई इस यहाँ तक का सन्निकटन मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1,08,734 ऐसे लिख देंगे। इकाई दहाई तक का निकालना, इसके आगे वाली संख्या हम ऐसी की ऐसी लिख देंगे। इसके बाद वाला अंक हम देखेंगे 3, इसके 3 के बाद वाला अंक हमें क्या दे रखा है, 4, 1 अंक दे रखा है, हम 0 1 लगा देंगे। इसी तरह 730 के बाद 740 आता है। ठीक है, हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 के बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 4, 4 है ना 5 से छोटी संख्या होती है, तो उसी तरह हम इस छोटे अंक को ले लेंगे 1,08,730। ये 734 के पास में वाला अंक है। ठीक है, इसी तरह माइनस कर लेंगे, 77,599 का हम सन्निकटन मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक का निकालना है, हम आगे वाले अंक ऐसे कैसा लिख देंगे। इसका 1 अंक दे रखा, 0 हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 100, तो हम यहाँ 600 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 9, 9 5 से बड़ी संख्या होती है, तो उसी तरह हम ले लेंगे 77,600। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनका आकलन करेंगे। आकलन करने पर हमारा क्या आएगा, आकलन करने पर 1,08,730 इक्का के नीचे दहाई का अंक दहाई के नीचे ही लिखेंगे, 0 का 0, 6, 7 और 4। अब हम इसे माइनस करेंगे, 0 का 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, 0 में से 4 नहीं जाता, 1 हम हासिल से उधार लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 61,130। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह हम सी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी वाला हमें क्या दे रखा है, अब देखिए प्यारे बच्चों में सी वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है, 8,325 माइनस 491। ठीक है, इसका हम सन्निकटन मान निकालें, कहाँ तक का, 100 तक का, इकाई दहाई सैकड़ा, हमें यहाँ तक का सन्निकटन मान निकालना है। 8,325 का सन्निकटन मान क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक का लेंगे। इसके आगे वाला अंक हम ऐसे कैसा लिख देंगे, 3 हम ऐसे लिख देंगे। इसके 2 अंक दे रखे, हम 2 0 यहाँ लगा। 8,300 के बाद आता है 8,400। 3 के बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 2, 2 5 से छोटी संख्या होती है, उसी तरह हम 830 छोटी संख्या ले लेंगे। 830 हम यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, अब 491 इसका हम सन्निकटन मान लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला अंक हमें दे रखा है 4, हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद वाले अंक हमें 2 दे रखे हैं, 2 0 हम यहाँ लगा देंगे। 400 के बाद आता है 500। ठीक है, अब 4 के बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 9, 9 5 से बड़ी संख्या होती है, उसी तरह हम यहाँ क्या ले लेंगे 500। इसका सन्निकटन मान आया हमारा 500।
अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। आकलन करने पर हम क्या करेंगे, 8300 का हम 500 से माइनस करेंगे। ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 3 में से 5 नहीं जाते, एक हम हासिल इसे उतार लेंगे, यह हो जाएंगे 13, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ बचे थे हासिल के 7, तो 7 का 7 हम ऐसे उतार देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7800। इसका सन्निकटन मान हमारा 100 तक का ये निकला है। इसी तरह हम 10 तक का सन्निकटन मान निकाल लेंगे। हमें क्या दे रखा है, 8325 माइनस दे रखा है 491। ठीक है, अब इसका 100 तक का मतलब 10 तक का निकालना है, तो हमें कहाँ तक का निकालना है, यहाँ तक का। ठीक है, अब इसका 8325 का सन्निकटन मान निकालेंगे, यहाँ तक का निकालना। इसके आगे वाले अंक हम ऐसे कैसे लिख देंगे, इसके बाद वाला अंक हमें 2 दे रखा है, 2 के बाद हमें 1 अंक दे रखा है, 1 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। 8320 के बाद आता है 8330। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 के बाद वाला अंक हमें दे रखा है 5। 5 बराबर संख्या होती है, ना बड़ी होती है छोटी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा अंक लेंगे। हम लेंगे 8330, 8000 के 25 के पास में है ये 8330। ठीक है, अब 491 का सन्निकटन मान लेंगे, यहाँ तक का लेना है। 4 अंक हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 9 ऐसे कैसे लिख देंगे, इसका 1 अंक दे रखा है। ठीक है, 490 के बाद आता है हमारा 500, इसका 1 अंक देख रहा है। 1 अंक 5 से छोटी संख्या होती है, उसी तरह हम 490 ले लेंगे। 490 91 के पास वाला अंक होता है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसका आकलन करेंगे। आकलन करने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, 8330 में से हम क्या करेंगे, 4090 को माइनस करेंगे। 0 का 0, 3 में से 9 नहीं जाता, 1 हासिल हम इसे उधार लेंगे, यहाँ बचेंगे 2। 13 में से 9 जाएगा 4, 2 में से 4 नहीं जाता, 1 हासिल हम उधार लेंगे। 12 में से 4 जाएगा, हमारा बचेगा 8, 1 हम इसे दे देते हैं, यहाँ बचे थे 7, 7 के साथ हम यहाँ उतार लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7840। इसका सन्निकटन मान है किसका, 10 तक का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका डी वाले क्या दे रखा है, देखिए प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक की संख्या दे रखी। तो हमें क्या लिखेंगे, 4,89,348। हमें माइनस में दे रखा है 48,365। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका सन्निकटन मान हमें 100 तक का निकालना है, मतलब यहाँ तक का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4,89,348 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, इसका सन्निकटन मान निकालें, इकाई, दाई, सैकड़ा यहाँ तक का। तो आगे वाला अंक हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, हमें 3 यहाँ लिख देंगे। 3 के बाद वाले अंक हमें 2 दे रहे, 2 जीरो हम यहाँ लगा। 300 के बाद आता है 400। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है 3 के बाद वाला अंक देखना है, हमें देखना है 4। 4 5 से छोटी संख्या होती है, तो उसी तरह हम क्या ले लेंगे, इस 300 वाली संख्या को ले लेंगे। 48 है ना, हम ले लेंगे 4,89,000, हम ले लेंगे 300, हम माइनस करेंगे। अब देखिए 48,365, इसका सन्निकटन मान निकालेंगे, यहाँ तक का निकालना है हमें, इकाई, दाई, सैकड़ा तक का। आगे वाले अंक हम ऐसे कैसा लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद वाले अंक देखेंगे, हमें दे रखे हैं 2, 2 जीरो हम यहाँ लगा। 300 के बाद आता है 400। ठीक है, अब इसके बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 6। 6 5 से बड़ी संख्या होती है, उसी तरह हम इस बड़े वाले अंक को ले लेंगे, हम ले लेंगे 48,400। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आकलन करेंगे। आकलन करने पर अब क्या करेंगे, हम इस 4,89,300 में हम 48,400 को माइनस करेंगे। ठीक है,
जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 3 में से 4 नहीं जाता, 1 हासिल हम इसे उधार लेंगे, ये हो जाएंगे 13, 13 में से 4 जाएगा 9, 8 में से 8 जाएगा, 1 हम इसे उधार दे दिए तो यहाँ बचे थे 8, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, जी 4 का 4 हम यहाँ उतार देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4,40,090। हमारा 100 तक का सन्निकटन मान हमारा ये आया। इसी तरह हम इस डी वाले का 10 तक का सन्निकटन मान निकालेंगे। हम ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इकाई दहाई, दहाई तक का अंक निकालना है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, इस 4,89,348 को हम क्या करेंगे, इसका 10 तक का सन्निकटन मान निकालें, इकाई दहाई तक का। इसके आगे वाले अंक हम ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, इसके 4 के बाद वाला अंक हमें कितना दे रखा है 1, तो 1 0 हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 40 के बाद आता है 50। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बाद वाला अंक देखना है। हमें दे रखा है 8, 8 5 से बड़ी संख्या होती है, उसी तरह हम इस बड़ी वाली संख्या को हम यहाँ लिख देंगे 4,89,350। ये 48 के पास वाला अंक है। उसी तरह हम यहाँ करेंगे 48,365 का हम सन्निकटन मान निकालेंगे यहाँ तक का। इसके आगे वाले अंक हम ऐसे कैसे लिख देंगे प्यारे बच्चों, इसके 6 के बाद वाला अंक हमें 1 दे रहेगा, 1 0 हम यहाँ लगा देंगे। 60 के बाद आता है 70। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला अंक देखेंगे, हमें दे रखा है 5, 5 मतलब बराबर संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाले अंक को हम यहाँ लिख लेंगे, हम ले लेंगे 48,370। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आकलन करेंगे। आकलन करने पर हम क्या करेंगे, इस 4,89,350 में हम 48,370 का माइनस करेंगे। इकाई करेंगे, इकाई के नीचे ही लिखें, माइनस करेंगे 0 का 0। अब देखिए प्यारे बच्चों 5 में से 7 कभी नहीं जाता, यहाँ हम हाथ से लेके उधार लेंगे, यहाँ बचेंगे 2, ये हो जाएंगे 15, 15 में से 7 जाएगा, हमारा बचेगा 8। 2 में से 3 नहीं जाता, 1 हासिल हम उसे उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, यहाँ बचेंगे 8। 12 में से 3 जाएगा 9, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 के 4, तो हमारा क्या आया, हमारा आया है 4,40,980। इसका सन्निकटन मान हमारा 10 तक का यहाँ तक आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती। आई होप आपको ये स्टडी अच्छी लगी हो, ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।